किसी एक की गलती की सजा कई बार दूसरों को भी क्यों भुगतनी पड़ती है? हम सब तो सोचते हैं कि हम सब चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कई बारी हम देखते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि शायद हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी और के कारण हमें कुछ तकलीफ हो रही है। हम सब का लेन देन कई और जीवों के साथ रहता है, और इसीलिए बहुत सी बार ऐसे लगता है कि शायद गलती तो हमने कुछ की नहीं, लेकिन भुगतान हमें करना पड़ा। एज एग्ज़ाम्पल, कई बार एक फैमिली में अगर बीमार एक इंसान होता है तो तकलीफ़ सिर्फ उस इंसान को ही नहीं, लेकिन उसके आसपास उसके माँ बाप को, उसके बाल बच्चों को, उसके बहन भाई को और रिश्तेदारों को भी होती है, क्योंकि कुछ कर्म है जिनमें से उन्होंने भी गुजरना है। तो इसलिए कई बार ज़िंदगी में कुछ असर हमारी ज़िंदगी में औरों करके आता है, क्योंकि हमारा उनसे कुछ लेन देन है। कुछ भी तकलीफ़ आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे कर्म थे जो हमारी समझ से बाहर हैं, और उन्हें हंसते हंसते गुजार देना चाहिए। अगर उस तकलीफ़ के नीचे हम दब गए और फिर हमारे मन ने कुछ इस किस्म की हमारी हालत कर दी कि हम डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी पड़ जाता है और हम फिर उससे निकल नहीं पाते। तो वो जीव जो हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें कोई भी ऊंच नीच आए, चाहे उनकी समझ में आए चाहे ना समझ में आए, वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब वो अभ्यास करते हैं तो उनके अंदर हलचल कम होती है। सबसे ज़रूरी है कि हम अभ्यास कर पाएँ, सबके साथ जुड़ पाएँ, और वो तब होगा जब हमारे अंदर हलचल कम होगी। और हलचल कम हमारे अंदर तब होती है जबकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसका हम फिक्र ना करें, और जिस क्षण में जी रहे हैं उसमें जिएं। अगर उसमें हम सोते रहे कि पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, तो फिर वो क्षण भी हमारा बेकार हो जाता है। तो उस करंट मोमेंट का, उस क्षण का फ़ायदा तभी हमें मिलता है जब वो प्रभु की ओर हो, उसमें हमने ध्यान टिकाया हो, उसमें हम सत्संग में गए हों, उसमें किसी के मददगार हों। तो ज़िंदगी इंसान को उस तरीके से हंसते हुए गुजारनी चाहिए, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक जल्दी से पहुंच जाएंगे। आध्यात्मिक रास्ते पर तरक्की करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम अभ्यास करते हैं तो कई भाई बहन होते हैं जिनके शरीर में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है। हमें बार बार यही सिखाया गया है कि हम एक सच्चे इंसान बने, हम एक ऐसा इंसान बने जिसके अंदर सद्गुण भरे हुए हों। हम अपने आप को पवित्र रास्ते पर बढ़ाते चले जाएं। तो जब इंसान पाक होता है, पवित्र होता है, तो जब वो अभ्यास में बैठता है तो उसके शरीर में कुछ हलचल होती नहीं, क्योंकि जो ध्यान अभ्यास करने का रास्ता है वो शांत होने का रास्ता है। लेकिन जब हमारे अंदर खामियां हों, कमियां हों, जबकि हम अपने आप को उस अवस्था में ना कर सकें जिसमें कि हमें होना चाहिए, जब हम अंदर से साफ ना हों, तो फिर जब वो प्रभु की शक्ति हमारे अंदर उमड़ती है तो हम उसे संभाल नहीं सकते। क्योंकि संभाल नहीं सकते इस करके शरीर में हलचल हो जाती है। तो वो भाई बहन जिनके शरीर में हलचल हो, जब वो भजन अभ्यास करें, उन्हें देखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है,
क्या वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या वो नम्रता से जीते हैं? क्या वो निष्काम सेवा भाव में कुछ समय व्यतीत करते हैं? क्या उनकी ज़िंदगी में करुणा है, प्रेम है? वो नॉन वायलेंस की ज़िंदगी जीते हैं? तो अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या हम अपने आप को उस अवस्था में रख रहे हैं जिसमें हम पात्र हों और फिर रिसेप्टिव हों, ताकि जो शक्ति हमें अनुभव करने को मिल रही है उसको हम ग्रहण कर पाएँ। तो जो इंसान पात्र होता है, रिसेप्टिव होता है, सद्गुणों से भरपूर होता है, उस और कदम बढ़ा रहा होता है, उसे जब वो भजन अभ्यास करता है उसको और शांति मिलती है, और शांति मिलती है। तो जब हमारे अंदर ताकत ज़्यादा आ रही हो और हम उसे सहन ना कर पाएँ, जब शब्द ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे अंदर चल रहा हो और उसे हम संभाल ना पाएँ, तो फिर शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो इंसान को अपनी ओर देखना चाहिए और अपने आप को पात्र करना चाहिए, रिसेप्टिव बनाना चाहिए। संत मत के रास्ते पर चलते हुए हलचल पर कैसे काबू पाएं? जब हम सतमत के रास्ते पर चलते हैं तो सबसे पहले तो हमें यकीन पिता परमेश्वर में होना चाहिए। प्रभु में यकीन होगा तभी हम रूहानियत के रास्ते पर चल सकते हैं। उसके बाद हमें अपने सद्गुरु में यकीन होना चाहिए कि वो हमारे मददगार हैं। वो चाहते हैं कि हम पिता परमेश्वर को पाएँ, वो चाहते हैं हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलें, वो चाहते हैं कि हम अभ्यास करें, हम प्रभु की ओर बढ़ें। और तीसरी चीज़ जो कि हम सबको सही तरीके से समझनी है, वो ये समझना है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो चुका है, हो रहा है या होगा, वो सब प्रभु की रज़ा में है। अगर कुछ ऐसा हो गया है जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो ये जानना कि गड़बड़ हमने ही करी थी पहले, ये नहीं कि प्रभु हमसे नाराज़ हैं। जिसको पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, उसको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। जो कुछ उसके हिस्से में है, जो उसको मिलना चाहिए, जो उसके लिए सही है, उसको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये तो जानना चाहिए कि सबकी ज़िंदगी तो एक जैसी नहीं होगी ना। हम क्या करते हैं, उस ओर देखते हैं जो हमें लगता है कि हमसे बेहतर जी रहे हैं। हमारा ध्यान सिर्फ उस तरफ जाता है कि शायद ये हमसे ज़्यादा अमीर है, शायद ये इंसान हमसे इंटेलिजेंट ज़्यादा है, शायद ये इंसान पढ़ा लिखा ज़्यादा है, चाहे ये तंदुरुस्त ज़्यादा है। और हम भूल जाते हैं कि अगर नज़र को थोड़ा ध्यान से देखें, नीचे तो कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं जो हमारे पास है। तो इंसान की ये कुछ आदत है कि वो वही देखता है जो कि उसको लगता है उससे बेहतर है, और फिर सोचता है कि मुझे प्रभु ने ये क्यों नहीं दिया। हमें जानना चाहिए कि हमारे साथ कई कर्म जुड़े हैं, उन करके भी ज़िंदगी में असर होता है। हम अपनी तरफ से बेहतर चीज़ करें, लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं वो तो पिता परमेश्वर के हाथ में है। तो उस इंसान के अंदर हलचल नहीं होगी, या उस इंसान के अंदर हलचल कम होगी जिसका यकीन प्रभु में और अपने सद्गुरु में पूर्ण होगा। हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए जिसमें कि हम शांत हों, हमारा यकीन, हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में पूर्ण हो। बच्चों को रूहानियत से कैसे जोड़ें? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें, तो हम उन्हें अपनी तरफ से समझाते हैं कि हमारे बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उन्हें मददगार होगी और ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं। लेकिन बहुत सी बार जो चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं वो अपनी ज़िंदगी में ढालते नहीं। तो बच्चों पर अगर किसी चीज़ का कुछ असर करना है तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी भी उस किस्म की बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चलें, तो फिर ये ज़रूरी है कि पहले हम उस रास्ते पर चल रहे हों। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि वो अभ्यास करें,
लेकिन वो देखते हैं कि आप कभी अभ्यास नहीं करते, तो फिर उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जैसी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हो, क्योंकि जो बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत कुछ सिर्फ सुन के नहीं देख कर सीखते हैं। तो जैसा माहौल हम अपने घर का करेंगे उसका अच्छा असर बच्चों पर होगा। हमारे दोस्त मित्र भी ऐसे हों जिनका ध्यान अध्यात्म की ओर हो, ऐसे प्रोग्राम में हम जाएं, सत्संग में जाते हैं और चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को लेके जाते हैं जहाँ पे और लोग भी हों और बच्चे भी ऐसे हैं जो कि अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर उसका असर बच्चों पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाली कह देना या उन्हें सुना देना या उनको बोल के कहना कि तुम ऐसे जियो और आप वैसे नहीं करना, तो फिर उसका असर बच्चों पर कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओर देखें, जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में ढालें। और फिर वो भाई बहन जो सत्संगी भाई बहन हैं, हम जानें कि जब हम चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे कोई करिकुलम होता है, उसको सोच समझ के रूहानियत का रास्ता कैसे समझाना चाहिए वहाँ चिल्ड्रन सत्संग के ज़रिए बच्चों को बताया जाता है। तो वहाँ पे उनको लेके जाएं, उनकी संगत ऐसे बच्चों से करें जो खुद रूहानियत के रास्ते पर हों। जब ऐसे कदम उठाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों पर असर बहुत अच्छा होगा और उनके कदम रूहानी रास्ते पर तेज़ी से बढ़ें। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है वो उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत है जिसको नाम की देन मिली है, अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का वो हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष में हजरत बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज,
कि चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।